वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको इंसेक्ट बाइट्स के बारे मालूमात देना चाहूँगा। सबसे पहले हम आते हैं कि इंसेक्ट बाइट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, आपको एक्सपोज स्किन पार्ट्स के ऊपर जो है ना, कोई वो जहाँ भी उसने कोई काटा होगा इंसेक्ट ने, तो वहाँ पे पंक्चर या कोई ज़ख़म सा बन जाता है। फिर उसके बाद ये जो क्या लें, जो भी चीज़ आपको आके इंसेक्ट काटता है तो उसकी चंद एक वजूहात होती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि या तो उसको आपने छेड़ा है, इरिटेट किया है। दूसरा ये है कि वो अपनी डिफेंस में आपको काटेगी, या फिर ये होती है कि उनको खुराक की ज़रूरत है। तो मोस्टली ये टिपिकली जो है ना, फार्मिक एसिड जो है ना वो इंजेक्ट करती हैं। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट दैट कैन बाइट। अब कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि आपको बाइट कर सकते हैं। मॉस्किटो, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में मच्छर भी कहते हैं, लाइस जिसको हम जूं कहते हैं, उसके बाद सैंड फ्लाइज हैं, बेड बग जिसको हम खटमल कहते हैं, फ्लीज जिसको हम पस्सू कहते हैं, हॉर्नेट इज भेड़, और उसके बाद वैस्प आ जाता है, वो भी एक भेड़ की किस्म ही है। और उसके बाद आ जाता है बीज, जो कि शहद की मक्खियाँ होती हैं। उसके बाद टेक्स जो हम कहते हैं चिच्चड़ को, और हार्थ फ्लाइज, मिजेज, नैट्स, माइट्स। और यहाँ पे मैंने ना इनको डायग्राम दिखा दिए, जैसे ये मच्छर की शक्ल दिखाई है, ये लाइस की, ये बेड बग, सैंड फ्लाइज, ये हार्थ फ्लाइज हैं, और ये फ्लीज हैं। अच्छा, अब आप डिस्कस करते हैं कि हाउ विल बी दी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जब भी किसी चीज़ को कोई बाइट कर ले, पहले तो ये होगा कि जहाँ भी वो जो काटेगा इंसेक्ट, तो वहाँ पर आपको टेम्परेरली पेन होगा, दर्द, और उसके बाद इचिंग शुरू हो जाती है। और ये जो ख़ारिश आप कह लें, तो ख़ारिश हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन रहे और उसके बाद ठीक हो जाए। तो बाज़ लोगों के अंदर ये स्किन रिएक्शन है ना काफ़ी सीवियर हो जाता है। तो और उसके अलावा कई जरासीम ऐसे भी होते हैं जो कि डिज़ीज़ को ट्रांसमिट भी करते हैं। और उसके बाद जो है बेसिकली इंसेक्ट की जो है वो जब आपको काटता है, तो या तो अपना वो सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, या फीसेस, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इनिशियली क्या होगा, रेड पिंपल होगा, और वो मोस्टली पेनफुल होते हैं। मैंने ये डायग्रामेटिकली दिखाया है कि ये जो इंसेक्ट बाइट है, सलाइवा या फीसेस इंजेक्ट करेगा, और उसके बाद स्टार्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो कि रेडनेस और पेनफुल होगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात कई मरीज़ जो है ना, वो रिएक्शन में शॉक में भी जा सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि एक हमारे जानने वाले कोई मरीज़ थे, उनको शहद की मक्खियों ने काटा, तो ही हैड वेरी सीवियर रिएक्शन। तो उनको बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ कि उनको इमरजेंसी लेके जाना पड़ा था। अब हम आते हैं कि हाउ यू विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इंसेक्ट बाइट। इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ज़्यादातर तो ये इंसेक्ट जो है ना वो ब्लड सक करते हैं। तो जब ये ब्लड सक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद उस वक़्त या तो उनको कह लें कि फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ब्लड सक करते हैं। फिर उसके बाद ब्लड सक करने के बाद व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, जब उनकी तसल्ली हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो फीसें या सलाइवा अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब मॉस्किटो जो है, ये मोस्टली रात को काटते हैं आपको। दिन के वक्त मोस्टली ये मॉस्किटो जो है ना छुप हो जाते हैं। अच्छा, जो फीमेल है, तो वो जो है जब उसका पेट भर जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपना सलाइवा इंजेक्ट कर देती है। और आप हैरान होंगे कि इंटरेस्टिंगली ये जो फीमेल है, उसको ब्लड की ज़रूरत इसलिए होती है कि उसको प्रोटीन चाहिए टू प्रोड्यूस मोर ओवा, अंडे ज़्यादा देने के लिए। जबकि उसके कंट्रास्ट जो मेल हैं, मेल मॉस्किटोज़, वो वेजिटेरियन आप समझ लें, क्योंकि वो फ्लावर नेक्टर या प्लांट सैप के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद ये जो कैट और डॉग फ्लीज हैं, तो ये भी रात को अंधेरे में ही काटती हैं। उसके बाद मैंने कुछ और भी एग्जांपल आपको दे दिए हैं कि आपको बता दिया है कि सलाइवा या फीसेस इंजेक्ट करती हैं।
अब आया कि हाउ यू कैन प्रिवेंट, आप इंसेक्ट बाइट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली प्रॉब्लम है वो मॉस्किटो बाइट्स का भी है। तो उसके लिए आप या तो ग्लव्स पहन लें, फुल ट्राउज़र पहने, सॉक्स पहने, फुल स्लीव शर्ट्स पहन लें, और उसके बाद आप कोई इंसेक्ट रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जो है ना मोस्टली यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड जो है पैरीथायरॉयड जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद अगर सिर्फ अपने मॉस्किटो के लिए प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कॉयल भी आती हैं, और कॉयल के अंदर भी पैरीथायरॉयड होता है। और उसके बाद आप जिस एरिया में भी ये मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है या डेंगी फ्लाई भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। पानी कोई वहाँ पे गंदा ना खड़ा हो, उसमें अगर आप या तो मिट्टी का तेल डाल दें तो उससे भी वो बच जाएगा। अब आ जाता है एंड में हाउ यू विल ट्रीट इंसेक्ट बाइट, आप इसका इलाज कैसे करेंगे। एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी जो उसका जहाँ भी उसने स्टिंग या काटा है तो उसको स्क्वीज़ मत करें, बल्कि उसको स्क्रैप करके उसका स्टिंग जो है ना उसको बाहर निकाल लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि आप विनेगर जो है ना वो इमीडिएटली उस जगह पे डाल दें तो उससे भी रिएक्शन कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास ये आती हैं सूदिंग ऑइंटमेंट भी आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सीवियर रिएक्शन हो तो फिर आपको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एंटीहिस्टामिन भी आप उसको दे सकते हैं। तो इन द केस ऑफ लाइस अगर जो हों तो उनके लिए हम करते हैं इंसेक्टिसाइड लोशन इस्तेमाल करते हैं। फ्लीज़ के लिए भी आप इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मज़ीद मालूमात ये चाहिए इंसेक्ट बाइट के बारे तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके देख के ये पूरी मालूमात आप ले सकते हैं। आप खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। थैंक यू वेरी मच फॉर माई listening short lecture.